सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी से बनी ये मैजिकल क्रीम आपको बूढ़े से जवान कर देगी। आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द एक रात में जवान हो जाएगी। स्किन की 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फिटकरी की ये क्रीम। चेहरे की छाइयाँ, दाग, धब्बे, निशान, दाने सब खत्म हो जाएंगे। एक्नी प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स हैं, स्किन आपकी ढीली पड़ गई है, लटक गई है, तो बस आपने इस फिटकरी की क्रीम को बनाकर अपने फेस पे लगाना है और इसके जादू देखने हैं। क्या ऐसा सीक्रेट है आज की रेमेडी में, बस आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है। रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। सबसे पहले तो आपने फिटकरी का पत्थर लेना है जो कि आपको आसानी से पंसार से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन स्टोर से भी इसको मंगवा सकती हैं। नीट और क्लीन होना चाहिए क्योंकि ये फिटकरी का पाउडर जो हम बना रहे हैं अपने चेहरे पे लगाने वाले, आप लोग एक एक स्टेप को बहुत ही आज गौर से देखें क्योंकि आप लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जब भी फिटकरी की क्रीम बनाते हैं तो आप लोगों का क्या होता है, पाउडर चिपक जाता है, सही तरीके से क्रीम नहीं बनती है। तो आज आप लोगों ने बेसिक चीज़ों को दोबारा से समझना है। जितनी भी आप बेसिक स्टेप्स को समझ लेंगे तो आपकी फिटकरी की क्रीम बहुत अच्छी बनेगी। और जो टिप एंड ट्रिक्स मैं साथ साथ बता रही हूँ उनको बहुत ही गौर से सुने। आपने मीडियम फ्लेम पे किसी भी गर्म तवे पे पैन में फिटकरी को अच्छे तरीके से पिघला लेना है। जैसे फिटकरी पानी की तरह पिघलना शुरू हो जाएगी, चंद ही मिनट बाद, चंद सेकंड्स बाद ही ये फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता से पिघलती जाएगी आपने इसको अलट पलट करते जाना है। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी। आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल भी फिटकरी नहीं चिपक रही है। आप लोग एक बार कोई भी इस तरीके का पैन ले लें और इसमें अपना फिटकरी का पाउडर जब भी बनाना हो आप बना सकती हैं। डिफरेंट रेमेडीज़ में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। गर्मियों में जब भी आप फिटकरी क्रीम, फिटकरी फेस पैक या फिर इससे पहले जो मैंने आपको अंडे और फिटकरी के फेस पैक की रेमेडी दी थी, तो बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, स्किन पे सूट नहीं करती इस तरह की रेमेडीज़। तो आपने क्या करना है, पहले अपनी स्किन को रेडी करना है। मैंने शॉर्ट वीडियोस में डेली बेसिस पे आइसिंग करने की डिफरेंट रेमेडीज शेयर की है, आप लोग जाके देख सकती हैं। आप लोगों ने जब भी फिटकरी मैजिकल क्रीम फेस पैक को अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट आपने अपने फेस की आइसिंग मस्ट करनी है। देख सकते हैं फिटकरी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, मेल्ट हो गई थी, वापस फॉर्म की शक्ल में आ गई। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी देन आपने इसको किसी भी मसाले वाली आप ब्लेंडर मशीन में पीस सकती हैं, मैनुअली आप इसको पीस सकती हैं, कुंडी डंडे में, इमाम दस्ते पे या फिर आप इसको सिलबट्टे पे भी बहुत ही आसानी से पीस सकती हैं। जैसे ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी आपने इसको मस्ट छानना है। अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करेंगी तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है, स्किन पे आपके निशान आ सकते हैं, ज़ख्मी हो सकती है। तो आपने इन बेसिक सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और जब भी फिटकरी को यूज़ करना है, फिटकरी का पाउडर घर पे इस तरह से बनाना है, देन आप इसको यूज़ करें। जो बाज़ार से पाउडर मिलता है वो सही नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि ये पाउडर ठीक है कि नहीं। या तो बिल्कुल ठीक और अच्छी जगह से आप पाउडर लें तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसको भी आपने पहले मेल्ट करना है ताकि जो इसके ख़तरनाक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मर जाएंगी और मैजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें बाकी रहेंगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, जवान रहेगी। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से करना है। आपने किसी भी खाली शीशे की जार में इसको पाउडर को सेव करके रख लेना है, फिटकरी के पाउडर को, जो कि आपकी डिफरेंट रेमेडीज़ में काम आने वाला है। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से स्किन आपकी जवान रहेगी, छाइयाँ, दाग, धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ मैंने ली है 1 टीस्पून फिटकरी का पाउडर, सिर्फ 1 टीस्पून। आज की जो मैं फिटकरी की क्रीम बना रही हूँ इसकी क्वांटिटी इतनी है कि ये सिर्फ 12 से 13 दिन आपकी क्रीम चलेगी। मैं बहुत सारी चीज़ें वॉइस ओवर करते हुए मिस कर देती हूँ। मैं अब कोशिश किया करूँगी कि मैं एक एक स्टेप, एक एक बात और भी ज़्यादा गौर से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। 1
1 टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर सकती हैं। मैंने ज़्यादा ग्लिसरीन इसलिए ऐड की है, मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 1 टीस्पून, ड्राई है तो 2 टीस्पून ऐड करें। और कोई भी फेयरनेस क्रीम जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करती है वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। तिब्बत क्रीम भी कर सकती हैं, फेयर एंड लवली भी कर सकती हैं। अच्छी वाली क्रीम आपने, ऐसा नहीं है कोई अनऑर्गेनिक क्रीम लेनी है, आप कोई भी क्रीम, फेयरनेस क्रीम इसके अंदर ऐड करें 1 टेबल स्पून। और अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है पत्थर की प्लेट पे या नॉर्मली किसी भी आपने शीशे के बर्तन में इसको बनाना है। प्लास्टिक के, स्टील के बर्तन में आपने हरगिज़ नहीं बनाना। 2 से 3 में इसमें वाइटनिंग के कैप्सूल भी ऐड करती हूँ, आप लोग स्किप कर सकती हैं अगर ये आपकी स्किन के ऊपर सूट नहीं करते। विटामिन ई के कैप्सूल आपने 2 से 3 लाजमी इसमें ऐड करने हैं और देन अगेन आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल मस्ट ऐड करना है। आज मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड नहीं किया है, अदरवाइज मैं अक्सर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा आपने 2 टीस्पून ऐड करना है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल। में अगेन बता रही हूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो एलोवेरा जेल मस्ट ऐड करें। और जैसे ही एलोवेरा जेल ऐड करेंगे ये पानी पानी हो जाएगा, परेशान नहीं होना। आपने इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर या फिर बेसन या फिर आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकती हैं, ऐड कर सकती हैं और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी हमारी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रखें, 1, 2, 3 महीने तक ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकती हैं, थोड़ी सी आपने लेनी है। डे टाइम में भी आप इसको लगा सकती हैं और रात में सोने से पहले भी। सिर्फ आपने इसको 15 मिनट लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना। 15 मिनट आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करती या फिर मैं इसमें राइस फ्लोर ऐड करती तो मैं आपको बोलती कि आप इसे 2-3 घंटे अपने फेस पे लगे रहने। लेकिन जो आज मैंने फिटकरी की क्रीम बनाई है ये और भी ज़्यादा 100% वर्किंग होगी क्योंकि ये बहुत फास्टली आपके फेस के ऊपर वर्क करती है। आपने इस चीज़ को समझना है। फेस की आइसिंग मस्ट करनी है। क्रीम को वॉश करने के बाद आपने कोई मॉइस्चराइजर मस्ट लगाना है। होप्स कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, शेयर किया करें। लास्ट में एक प्रो टिप दूंगी, इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। गर्मियों के मौसम में जब भी फिटकरी क्रीम को इस्तेमाल करें पहले आपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, आइसिंग करनी है, फेस को आइसिंग किया करें। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक्ने प्रॉब्लम नहीं होगी और क्रीम जो है अपने मैजिक्स दिखाएगी। ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलम स्टोन में, अगर हमें इसका सही इस्तेमाल आ जाए। बस आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, अपनी स्किन टाइप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी कि आपने क्रीम को किस तरह से अपने फेस पे लगाना है। और वीक में एक बार जो मैंने फिटकरी और अंडे वाला जो फेस पैक आपको बताया वो लाजमी यूज़ करें। स्पेशली जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, दाग हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फेस के ऊपर झुर्रियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग कंसिस्टेंसी से होम रेमेडीज़ को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। 40+ भी अगर आपकी एज हो गई है तो आपकी एज हो गई है लेकिन आपकी स्किन नहीं होनी चाहिए। स्किन आपकी 20 की ही रहेगी। टीन एज जैसी लड़कियों जैसी स्किन आपकी रहेगी, ओपन पोर्स नहीं होंगे, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्किन ड्राई है तो आप लोगों ने फिटकरी क्रीम या फिर फिटकरी फेस पैक कुछ भी इस्तेमाल करने के बाद लाजमी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और कोकोनट ऑयल दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगाएं। इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑयली स्किन वाले ये चीज़ ना करें। ऑयली स्किन वाले बेबी लोशन और एलोवेरा जेल मिक्स करके अगर अपने फेस पे लगाएंगे क्रीम को वॉश करने के बाद तो रिजल्ट आपको डबल ट्रिपल मिलेंगे और वाकई में आप देखकर अपनी स्किन को हैरान रह जाएंगी। जो इनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनके लिए भी मैं कंसिस्टेंसी से जिन रेमेडीज़ को दे रही हूँ उनको यूज़ करें तो आपके चेहरे की छाइयाँ जाएंगी। आपको पता है जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता से जाती है लेकिन चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार लगाएं और बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाए। अगर आप कंसिस्टेंसी से मेरी रेमेडीज़ को यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको फ़र्क पड़ेगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स शेयर कर रही होती हूँ। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में। यार फिर आऊँगी किसी अच्छी सी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।